बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे रेसिडेंट कंपनी को, जो सेक्शन 83 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 से रिलेटेड है। ये आप देख रहे होंगे इसका स्क्रीनशॉट। तो हमने लिया है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 अमेंडेड अप टू 30 जून 2022। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम लॉ को भी डिस्कस करेंगे और एक एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे जो हमारे डिस्कशन पॉइंट में आएगी, जिससे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा रेसिडेंट कंपनी का। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि रेसिडेंट कंपनी क्या चीज़ है। तो रेसिडेंट कंपनी ये सेक्शन 83 हमें डिफ़ाइन करता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर। A company shall be resident company for a tax year if के बाद तीन कंडीशन है A, B और C। ये तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफ़िल हो जाएगी तो रेसिडेंट कंपनी होगी। इन तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफ़िल हो जाएगी ना, तो वो आपकी हो जाएगी रेसिडेंट कंपनी। अब तीन कंडीशन कौन कौन सी हैं? इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड और फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। फ़र्ज़ करें आपने एक कंपनी खोली और इसको इनकॉर्पोरेट करवाया आपने, जो हमारा कंपनीज एक्ट है 2017 का, उसके तहत इनकॉर्पोरेट करवाया और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, जैसे हम लिस्टेड करवाते हैं SCCP वगैरह में। तो आपने इनकॉर्पोरेट करी कंपनीज एक्ट 2017 के तहत और फॉर्म बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन इसमें है द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड होली। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि रेसिडेंट कंपनी के लिए इधर वर्ड यूज़ हुआ है होली इन पाकिस्तान, जबकि रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जो सेक्शन 84 है रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इसके अंदर सिर्फ होली यूज़ नहीं हुआ, इसके अंदर होली और पार्टली यूज़ हुआ है। ये ख्याल रखिएगा। रेसिडेंट कंपनी के लिए लिखा हुआ है कि द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान। अगर होली इन पाकिस्तान है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स एट एनी टाइम इन अ ईयर, तो ये होगी रेसिडेंट कंपनी। जबकि रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर क्या है, होली और पार्टली दोनों है। पार्टली भी हो जाएगी ना तो रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो जाएगी, होली भी होगी ना तो रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो जाएगी। लेकिन कंपनी में पार्टली का वर्ड नहीं है, कंपनी के अंदर सिर्फ होली का वर्ड है। द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान में होली है एट एनी टाइम इन अ टैक्स ईयर, तो ये रेसिडेंट कंपनी हो जाएगी। अच्छा, तीसरी कंडीशन सी के अंदर कहता है इट इज़ अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और अ लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, इट इज़ ऑल्सो रेसिडेंट कंपनी। तो ये हमने लॉ के हिसाब से रेसिडेंट कंपनी को डिस्कस किया। अब एक मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये कंपनी रेसिडेंट कंपनी होगी या नॉन रेसिडेंट कंपनी होगी। ये तीन कंडीशन आपने जहन में रखनी है। इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड और फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी लॉ, द कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान। ठीक है, ये दो कंडीशन रखें। तो इसी हवाले से हम डिस्कशन करेंगे एक एग्जांपल को रख के। एक ये एग्जांपल है, अ कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 and becomes listed on Pakistan Stock Exchange Limited on 30th January 2019.
एक कंपनी फॉर्म हुई, इनकॉर्पोरेट हुई कंपनीज एक्ट 2017 में, 2017 के तहत, कंपनीज एक्ट 2017 के तहत, और वो लिस्टेड भी हुई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 30 जनवरी 2019 को। जबकि और दूसरा ये बात कह रहा है, द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड पार्टली आउटसाइड पाकिस्तान। अब इधर देखें, पार्टली आउटसाइड इन पाकिस्तान फॉर द टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2019। अब इसमें दो बातें हो रही हैं। एक तो ये कह रहा है कि भाई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनीज एक्ट 2017 के तहत, और SECP में रजिस्टर्ड भी हुई है, लिस्टेड भी हुई है। दूसरी बात कह रहा है कि कंपनी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट था ना, वो पार्टली आउटसाइड था। तो अब ये रेसिडेंट कंपनी होगी या नॉन रेसिडेंट कंपनी होगी? तो इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल देके मैं वो समझाता हूँ। ऊपर जो लॉ लिखा हुआ है ना, उसके अंदर वर्ड लिखा हुआ है, ये देखें इफ़ का वर्ड लिखा हुआ है। इफ़ का वर्ड मतलब इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफ़िल हो जाएगी ना, तो वो रेसिडेंट कंपनी हो जाएगी। तो इस एग्जांपल में देखें, उसने लिखा हुआ है कि कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2017। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 2017 के कंपनीज एक्ट के तहत, तो ये रेसिडेंट कंपनी हो जाएगी। बहुत सिंपल हो गया। फिर आप इसमें ये नहीं देखें कि पार्टली का वर्ड लिखा हुआ है इसके अंदर, तो इधर तो होली का वर्ड लिखा हुआ है, तो रेसिडेंट होनी चाहिए। जिधर वो इफ़ आ जाए ना, और इसके बाद तीन कंडीशन आ रही हैं, तीन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफ़िल हो जाएगी ना, तो आपकी रेसिडेंट कंपनी होगी। फिर आपने ये नहीं देखना कि यार इसमें तो होली का वर्ड लिखा हुआ है, उधर तो लिखा हुआ था एग्जाम्पल में पार्टली आउटसाइड, तो पार्टली आउटसाइड हो गई तो अब ये नॉन रेसिडेंट कंपनी हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इन तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफ़िल हो जाएगी ना, तो वो रेसिडेंट कंपनी कहलाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपकी नॉलेज में भी इजाफ़ा हुआ होगा। अगर कोई भी आपको सवाल पूछना हो इस हवाले से, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, तो मैं उसका आपको जवाब दे दूँगा। थैंक यू सो मच।